5 लाख की सेडान। अब 5 लाख एक साथ तो नहीं थे, तो बनवा ली ईएमआई। रेंट के साथ साथ शौर्य का 12,000 का एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया। रेंट 12,000, गाड़ी की ईएमआई 12,000, कुल फिक्स्ड खर्चा 24 से 25,000 रुपए। अब गाड़ी आ गई थी, मेंटेनेंस बढ़ गई थी, शादी के बाद खर्चे और बढ़ गए। शौर्य के पास जो 25,000 एक्स्ट्रा बचते भी थे, अब वो भी नहीं बच रहे थे। शौर्य को अब लगने लगा कि यार मैं कहां से कहां आ गया हूं, और वो लोग अभी वहीं के वहीं पड़े हुए होंगे। क्लाइमैक्स, शौर्य घर खरीदता है। 11 साल काम करने के बाद जब शौर्य 36 साल का हो चुका था, तब उसे 1 लाख पर मंथ की जॉब मिल गई। उसे लगा अब खुद का घर लेने का टाइम आ गया है। उसे पनवेल में एक 3 BHK फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी पसंद आई, जो 90 लाख में मिल रही थी। उसने 20 लाख की डाउन पेमेंट की और 70 लाख का लोन लिया, यानी ईएमआई लगभग 58,000 रुपए महीना। जब पेपर वर्क पूरा हुआ और ओनर का नाम सामने आया तो शौर्य के होश उड़ गए। वो प्रॉपर्टी ऋषभ की थी, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो ऋषभ ने 2011 में 1 लाख की खरीदी थी। 11 साल बाद यानी 2022 में उसकी वैल्यू 97,80,000 हो चुकी थी, और उसने शौर्य को वही फ्लैट 90 लाख में बेचा। फिर शौर्य ने ऋषभ से पूछा, आकाश कहाँ है? ऋषभ ने बताया कि आकाश की गेम तो एकदम अलग है। आकाश अपनी गाड़ी से उतरता है सिंपल लाइफस्टाइल में। आकाश बताता है कि वो अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला है। आकाश ने बताया, पहली चीज 50-30-20 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। उसने अपनी 25,000 की सैलरी में से 20% यानी 5,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 में सिप किया। दूसरी चीज साइड इनकम। उसने जॉब के साथ फ्रीलांस काम किया और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने लगा। और तीसरी चीज 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। उसने टारगेट रखा 1.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 साल में 50 लाख बनते हैं, अगले 3 साल में अगले 50 लाख और अगले 2 साल में अगले 50 लाख। उसने हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद